राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ में जतिन सारस्वत, लाडली किशोरी सेवा संस्थान श्री धाम वृंदावन से। आप इस समय आपको पता है होली का पर्व आ चुका है और जो होली का त्यौहार है यहाँ ब्रज में बड़े ही धूमधाम से होली का पर्व, होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आकर बड़ा ही सुंदर आनंद ले रहे हैं। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं लाडली किशोरी सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य संजय शास्त्री जी महाराज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और देश विदेश तक कथा करते हैं। तो जो ब्रज की होली है, ब्रज का जो आनंद है और यहाँ का जो आनंद है, उसको हम परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूछना चाहेंगे। महाराज जी, जैसा कि देश विदेश से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं, इस आनंद को आप किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी भारतवर्ष को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको जीवन मंगल में रहे, आप स्वतंत्र रहें, स्वस्थ रहें और आपके जीवन में बड़ा आनंद मिले, ऐसो ब्रजवासी अपने हृदय से आशीर्वाद देवो चाह रहे हैं। और महाराज जी, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लठमार होली, यहाँ जो ब्रज की जो गोपियाँ हैं, ब्रज की जो नारियाँ हैं, वो लठिया ले लेकर होली खेल रही हैं। इस लठिया की प्रथा कहाँ से चली आ रही है? क्या है लठिया का राज? ये हमारे ठाकुर जी ने जब बाल लीलाएँ करी ब्रज में, तो गोपीन के बीच में जब हमारे ठाकुर जी अपनी सखा मंडलिन को होली खेलवे को जाते, तो हमारी गोपी और ग्वालन को मिल करके और वहाँ की गोपियाँ लठ मार के, मतलब लठ मार एक प्रेम है जी, कोई मारना नहीं है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि लठ मार दो, डंडा मार दो, मारवो ना, ये प्रेम है। क्योंकि हमारे ब्रजवासी होली बड़ी अटपटी होली खेलें, ऐसो ऐसो रंग लगा दें टेसू के फूलन को कि जो कि एक बार लग जाए तो मानो एक हफ्ता तक रंग ही नहीं जावे। तो गोपियाँ ऐसी प्रेम का लठ, प्रेम की वाणी के साथ में होली खेलती हैं, जो हमारे ठाकुर जी से प्रथा चली आ रही है। और ऐसी प्रथा को आनंद लेवे के लिए देश विदेश से, मतलब पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे ब्रज में पधारते हैं और ब्रज में पधार के और जब होली को आनंद लेते हैं तो उनका जीवन मंगल में हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर भक्त के जवान पे यही है कि होली खेले तो आए जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आए हाय हाय होरी होरी, ओ हो होरी होरी, होरी खेले तो आए जइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो। ऐसो आनंद ले रहे हैं मानो अब तो बरसाने की होली खेल रही, नंदगाम की होली खेल रही। अब हमारे 26 तारीख को जो दाऊ भगवान के यहाँ हुरंगा होगो, बा को बड़ो अद्भुत आनंद है। बा आनंद में सभी पधारे, रोम रोम प्रसन्न है जागो। जब बा होली में जब पहुँचेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो स्वयं ठाकुर जी के संग में हम होली खेल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि 26 तारीख को जो ब्रज के राजा हैं, जो दाऊ जी महाराज हैं, बलभद्र महाराज, ब्रज की रानी है राधा रानी और ब्रज के राजा हैं श्री बलभद्र, श्री दाऊ जी महाराज। तो महाराज जी, जैसा कि दाऊ जी महाराज का जो हुरंगा होगा, उसमें ये जो आजकल रेडीमेड गुलाल और ये रंग वगैरह चल रहे हैं, इन्हीं के साथ में वहाँ होली खेली जाती है या नेचुरल फूलों के साथ में वहाँ रंग बनाए जाते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो टेसू के फूल, पहले से ही टेसू के फूलन को और निचोड़ के बाको रस निकाल करके बातें रंग की होली खेली जाती है। वो एकदम ऐसी होली जैसे हमारे ठाकुर जी खेला करते वैसी होली है। ऐसा ना है कि केमिकल वाले रंग लगा दे जाके चेहरा खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए, ऐसा ना है। बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे हमारे ठाकुर जी के यहाँ होली खेली जाती, पुष्पनते टेसू के फूलनते, ऐसी होली को आनंद मिलेगा आपको। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो जनरेशन को हम लोग देखते हैं, वो होली का जो पर्व है, होली का पर्व एक खुशियों का जो पर्व माना गया है। जैसा कि आप बड़े विद्वान हैं और मुझे विद्वानता की बात नहीं करनी चाहिए। जैसा कि जब होलिका की गोद में और जब प्रहलाद बैठे थे, तो जो उस कंबल को ओढ़कर होलिका बैठी थी, पर फिर भी होलिका जल गई और सत्य की विजय हुई। यानी जो प्रहलाद थे वो भगवान के सच्चे भक्त थे, उनकी विजय हुई। और आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग बाग हैं, वो होली के त्यौहार को अलग दिशा में मोड़ रहे हैं, अलग दिशाओं में लेकर जा रहे हैं। आजकल की नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सारी जनरेशन के लिए, सभी भक्तन के लिए यही कहना चाहूँगा भैया कि जब तुम्हारी आपस में लड़ाई है पूरी साल के अंदर, लेकिन होली का त्यौहार मेरे गोविंद ठाकुर जी ने या के लिए बनायो कि जितनी तुम्हारी साल में लड़ाई हो, बांधना गले मिल के, अपनों गुलाल लगाए के, अपनों बैठ के कछु खाए पी के, नाच के, घूम के ठाकुर जी के भजन पे, और सारी दुश्मनियाँ त्याग दो। ये एक मिलन है, यहाँ सारी दुश्मनी को त्यागने का एक त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से बनाए, दुश्मनी आज से ही त्याग दें,
क्योंकि हम तुम सब भाई बहन हैं, हम तुम सभी मनु और शत्रुपा की संतान हैं। तो मनु और शत्रुपा की जब हम संतान हैं तो हम अलग थोड़ी ना हैं, हम तो सब एक हैं। अरे लड़ाई हैगी, 4 बर्तन रहते हैं घर में, खटक जाते, लड़ाई हो जाते, इसी प्रकार से हम सब लड़ भी जाते हैं, लेकिन आज के दिन गले मिलें और सारी लड़ाई को त्याग दें और प्रेम से धूमधाम के होली खेलें। मदरापान ग्रहण न करें, कोई भी ऐसा पदार्थ न ग्रहण करें जो कि आपको हानिकारक हो, आपके साथ में दुर्घटना हो, क्योंकि ये होली का त्यौहार बड़ा प्रेम भरा त्यौहार है। रंगों के साथ में ये रंग नहीं है जो कि रंग लग जाते हैं, ये रंग प्रेम के रंग हैं। ये रंग ठाकुर जी के हृदय का रंग है। इस रंग को आप किसी के मस्तक पे लगाएंगे और गले मिलेंगे तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, तुम राधामय हो जाओगे। देखिए बड़ा ही आनंद लगा भी महाराज जी से हम लोगों ने वार्ता करी। जैसे कहते हैं कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली का मतलब है मेरे अंदर जितनी भी बुराई, जितनी भी भलाई, जितनी भी अच्छाई हैं, उन सारी चीज़ों को त्याग कर आप होली पर आओ और मेरे गले लगो। तो आपसे यही कहना है। अभी तक आप देख रहे थे लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल, तो आप सभी भारतवासियों को लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको होली की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों, आपके परिवार में अनेकों प्रकार की खुशियाँ आएँ और दिनांक 26 तारीख को आप दाऊजी के हुरंगा में आना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, परम पूज्य महाराज जी झारखंड में 8 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप झारखंड आना ना भूलें। जिला पाकुड़, महेशपुर, झारखंड। परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन का कल्याण करें, जीवन को सफल बनाएं, जीवन को धन्य बनाएं। कैमरामैन ताराचंद के साथ में मैं आपका अपना जतिन सारस्वत। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।